तो आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये मूवी खुद में एक अवार्ड विनिंग मूवी है। मतलब क्या बोलूँ मैं इस मूवी के बारे में। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। मतलब आप लोग सोच ही सकते कितनी ऑसम मूवी होंगी। हालांकि ये मूवी अभी तक हिंदी में आई नहीं है, लेकिन जब हिंदी में आएंगी तो उसको देखना, आप उस मूवी में खुद को फील कर पाओगे। तो बाकी की तारीफ वीडियो के लास्ट में। तो चलते सीधा मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटा सा सीन दिखाते हुए, जहाँ 10 साल की लड़की रोड के बीचों बीच पड़ी हुई थी। उसके आसपास से बहुत सारी गाड़ी बसेस जा रही थी, पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं रुक रहा था। इस छोटी सी बच्ची के मुंह से झाग निकल रही थी। शायद इसे कोई बीमारी थी या फिर इसे दौरा पड़ा था। हालांकि ये छोटी सी बच्ची अपने गांव के सामने वाले रोड पे ही पड़ी हुई थी, फिर भी वहाँ कोई भी बस नहीं रुकी और ये सीन यहीं पे कट हो गया। तो नेक्स्ट सीन हमें 1997 का दिखाया जाता है। एक छोटा सा गांव जो सिटी से काफ़ी दूर है, और यहाँ हमारा हीरो रहता है जिसका नाम है करनान। करनान कहने को तो हीरो है, पर वो घर का कुछ भी काम नहीं करता था। मतलब वो घर पे कुछ भी मदद नहीं करता था। उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन निभा रही थी। करनान का बेस्ट फ्रेंड था उसका दादाजी। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे। करनान का गांव बहुत गरीब था। यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इनका सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इनके लाइफ में एक समस्या थी, और वो थी बस स्टॉप। इनके गांव में कोई भी बस स्टॉप नहीं था, जिस वजह से कोई भी बस इनके गांव में नहीं रुकती थी। और मूवी की स्टार्टिंग में जो छोटी सी बच्ची तड़पती हुई मर गई थी, वो इसीलिए मरी क्योंकि उसके पास कोई भी बस नहीं रुकी उसकी मदद करने के लिए, और उस छोटी सी बच्ची ने वही रोड पे दम तोड़ दिया। पर इन गांव वालों की समस्या यही खत्म नहीं होती। इनके लाइफ में एक और काला नाग था, और वो था पड़ोसी गांव। इनके पड़ोसी गांव का नाम था मेरुल, जो काफी अमीर था। यहाँ के सारे लोग अमीर थे, और इन अमीरों की बस्ती में गरीबों का आना मना था। लेकिन करनान के गांव वालों को मेरुल जाना ही पड़ता था, क्योंकि उनके यहाँ बस स्टॉप था और वहाँ बसेस रुका करती थी। और इन दोनों गांव के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। करनाल के गांव में कुल देवता को पूछ के हर साल एक रस्म निभाई जाती थी, जहाँ गांव के सारे लोग नदी के किनारे जमा होते थे, और कोई एक इंसान मछली को हवा में उठा के उस मछली के तलवार के जरिए 2 टुकड़े करता था। और जो कोई एक ही बार में उस मछली के 2 टुकड़े करता था, उसे गांव का हर फैसला लेने का हक मिलता था। इस साल ये रस्म करने का मौका दुर्योधन को मिला था, लेकिन करनान के दादाजी यमक ये नहीं चाहते थे कि दुर्योधन ये रस्म निभाए। इसीलिए यमक उसके हाथ से तलवार छीन के करनान के हाथ में दे देते हैं, और करनान एक ही बार में मछली के 2 टुकड़े कर देता है। करनान ने ये रस्म पूरा किया था, इसलिए अब गांव का हर फैसला लेने का उसको अधिकार था। अब करनान को हाथी पे बिठा के फुल बैंड बाजा के साथ गांव लाया जाता है। उसका बहुत अच्छा स्वागत होता है। यहाँ एक लड़की करनान को देख रही थी। ये थी द्रौपदी। द्रौपदी दुर्योधन की बहन थी, और द्रौपदी करनान से चुप चुप के प्यार करती थी। द्रौपदी की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था पोजल। ये नाम बहुत अजीब है, इसलिए हम इसका नाम प्रिया कर देते हैं। तो प्रिया दूर सिटी में पढ़ने जाया करती थी। अब इनके गांव में बस स्टॉप नहीं था, इसलिए उसे मेरुल जाके बस का वेट करना पड़ता था। एक दिन वो अपने पिता को लेके मेरुल गई और वहाँ बस का वेट करने लगी। तो उस बस स्टॉप पे मेरुल के कुछ आदमी बैठे थे, और वो प्रिया को देख के गंदी बातें करने लगे थे और गंदी पिक्चर बनाने लगे। ये बात प्रिया के पिताजी को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने इस बात का विरोध किया। इन अमीरों को इतनी गर्मी थी कि उस बूढ़े आदमी को मारने लगे। प्रिया ने अपने पिताजी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी गई। तभी कुछ लोग वहाँ आए और उन्होंने उनकी मदद की, और प्रिया और उसके पिता को वापस गांव जाने के लिए कहा। गांव वापस आने के बाद उन्होंने सारी कहानी गांव वालों को बताई, लेकिन किसी का भी खून नहीं खोला। लेकिन करनान को ये बात अच्छी नहीं लगी। करनान गुस्से में उठा और उस मेरुल गांव में गया, और जिन्होंने प्रिया के पिता को मारा था उन्हें पकड़ पकड़ के धोया। इतना धोया कि उनकी जान जाने वाली थी। लेकिन करनान के दादाजी वो करनान को गांव वापस ले गए। अब सारा गांव करनान के खिलाफ था, क्योंकि गांव में करनान से जलने वालों की संख्या बहुत थी। खासकर दुर्योधन, वो तो बहुत जलता था उससे। सारा गांव करनान को बुरा भला कह रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से करनान ने मेरुल गांव वालों से दुश्मनी बढ़ा ली थी। लेकिन गांव का प्रधान करनान को शाबाशी देता है, क्योंकि वो अकेला था जिसने उस लड़की के लिए आवाज उठाई और उन लोगों के खिलाफ गया। वैसे करनान तो कुछ करता नहीं था, लेकिन उसे जुआ खेलना बड़ा पसंद था, इसलिए वो अपने दादाजी के पास जाता है और उन्हें पैसे मांगता है। लेकिन दादाजी के पास पैसे
नहीं थे तो उसे मना कर देते हैं, लेकिन करनान उनसे फोर्स करता है। करनान के दादाजी करनान से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाते। अब करनान के दादाजी जुगाड़ करके अपनी बहन के पास जाते हैं और उसे पैसे मांगते हैं। दादाजी अपनी बहन को बातों में फंसा फंसा के उससे पैसे निकलवाते हैं और वो सारे पैसे करनान को दे देते हैं। करनान जुए में सारे पैसे लगाता है और किस्मत से वो सारे पैसे जीत जाता है। लेकिन करनान के घर वालों को उसका जुआ खेलना पसंद नहीं था, इसलिए उसकी माँ उसे डांटने लगती है कि जुए के पैसे वो घर क्यों लेके आए, और इनका फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है। खैर, तो अगले दिन करनान का मिलिट्री का एग्जाम था और करनान इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है और करनान इसमें सिलेक्ट हो जाता है। करनान और उसके दादाजी गाँव वापस आ रहे थे और वो जिस बस से वापस आ रहे थे उस बस में द्रौपदी भी थी। करनान ने द्रौपदी को देख लिया था। करनान और द्रौपदी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बताया नहीं। और करनान अपने दादाजी से द्रौपदी से बात करने के लिए कहता है। करनान के दादाजी भी मुस्कुराते हुए द्रौपदी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम गांव वापस जा रही हो क्या? अगर तुम जा रही हो तो हम तुम्हारी टिकट करवा देंगे। लेकिन द्रौपदी बताती है कि उसने मेरुल का टिकट निकाल लिया है। अब ये बात जब करनान को पता चलती है, करनान का गुस्सा सर में चढ़ जाता है। करनान कंडक्टर से बस रोकने के लिए कहता है, लेकिन कंडक्टर उसे मना कर देता है। उन दोनों के बीच अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है, लेकिन गांव आने के बाद भी बस नहीं रुकती और इसी गुस्से में करनान बस से कूद जाता है। अब करनान को देखने के लिए बस रोकी जाती है और उसके सारे गांव वाले नीचे उतर जाते हैं। वो सब करनान के पास आते हैं और उसे पूछने लग। करनान उन सबसे गुस्सा था, इसलिए वो उठ के वहां से चला जाता है। करनान नदी के किनारे आके बैठता है और वहाँ द्रौपदी आती है, जो करनान से अपने प्यार का इजहार करती है और करनान भी उसे मान लेता है और यहाँ होती है प्यार की बारिश। करनान के गांव वाले बहुत कोशिश करते हैं कि बस उनके गांव में रुके। वो एक बड़े से बोर्ड पे लिखते कि बस यहाँ रोको और वो अपने गांव के सामने लगा देते हैं। लेकिन अमीर लोगों की जब इस पे नजर पड़ती है, वो पुलिस को बुला बोर्ड वहाँ से निकलवा देते हैं। एक दिन करनान के पिताजी को एक छोटी सी बच्ची मिलने आती है, जो अपने चेहरे पे एक मास्क लगाए हुए थी और वो उनसे कहती है कि मैंने अपने बड़ी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे और उसे जमीन में गाड़ दिया था, आप वो निकालवा लीजिए। तभी करनान के पिताजी की आंख खुलती है और वो जोर से चिल्लाने लगते हैं और वो अपना सपना घर वालों को बताते हैं। करनान को इस सपने पे भरोसा नहीं था, वो मना कर देता है, लेकिन बहुत बहसबाजी होने के बाद वो लोग जमीन खोदने लगते हैं और सच में उन्हें वहाँ पैसों से भरा एक घड़ा मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। ये करनान की छोटी सिस्टर थी। ये सब कुछ देख के करनान भी बहुत इमोशनल हो गया था। नेक्स्ट सीन में करनान दुर्योधन के साथ जुआ खेल रहा था और बातों ही बातों में दुर्योधन करनान के बहन के बारे में कुछ गलत बोल देता है और ये सुनने के बाद करनान को बहुत गुस्सा आता है और वो दुर्योधन को मारने लगता है। इनके बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। अब करनान के दादाजी करनान को लेकर द्रौपदी के पास जाते हैं ताकि वो द्रौपदी को समझा सके कि गलती उसके भाई की थी, लेकिन द्रौपदी भी उनकी एक नहीं सुनती और उन पे भड़क जाती है। करनान को ये देख के गुस्सा आता है और द्रौपदी को वो धक्का देके वहां से चला जाता है। करनान के गांव में एक ओल्ड लेडी की डेथ हो गई थी और करनान वहां जाता है। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ, ये मैयत थी या शादी? यहाँ दो लड़कियां डांस कर रही थी और करनान के दादाजी गाना गा रहे थे। खैर, करनान इस मैयत में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि वो द्रौपदी के साथ झगड़ा करके आया था। करनान को बहुत ज्यादा चढ़ गई थी और वो द्रौपदी को देख के वहाँ डांस करने लगता है। पर ये बात करनान की बहन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका भाई दारू पी के नाच रहा था। करनान की बहन गुस्से में आके करनान के ऊपर पानी फेंक देती है। अब करनान भी शांत हो गया था। अब करनान की बहन उसके दादाजी से पूछती है कि करनान ने ऐसा क्यों किया, तो दादाजी उसे सारी कहानी बताते हैं कि कैसे दुर्योधन ने उसके बारे में गलत कहा और उनका झगड़ा हो गया और इस वजह से द्रौपदी भी गुस्सा हो गई। अब ये सब कुछ सुनने के बाद करनान की बहन करनान को बहुत डांटती है क्योंकि उस पे घर की सारी जिम्मेदारी थी और करनान बस आवारागर्दी करता था। खैर, नेक्स्ट सीन में करनान के दादाजी उसके पास आते हैं और उसे कहीं चलने के लिए कहते हैं। एक्चुअली दोनों गांव के बीच में कबड्डी का मुकाबला होने वाला था और करनान के दादाजी चाहते थे कि करनान उसमें खेले, पर करनान का मन नहीं था। लेकिन अपने गांव को हारता देख करनान कबड्डी खेलने के लिए जाता है और वो लोग ये मुकाबला जीत जाते हैं। पर सामने वाली टीम चीटिंग कर रही थी, इसलिए करनान उनका विरोध करता है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उनके बीच झगड़ा हो जाता है। जब वो सारे लोग गांव वापस आ रहे होते हैं तभी उनको रोड के साइड में एक फैमिली बैठी मिलती है। एक्चुअली उस फैमिली में एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसको सिटी ले जाना था,
लेकिन कोई भी बस उनका मदद करने के लिए वहाँ नहीं रुकती और करनान के दादाजी उनकी मदद करने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ से एक बस जाती है और करनान के दादाजी उसे हाथ दिखाने लगते हैं, लेकिन फिर भी बस वाला बस नहीं रोकता और ये देख के उस फैमिली में से एक छोटा सा बच्चा एक पत्थर उठा के उस बस को मारता है और इसके वजह से बस को रुकना पड़ता है। बस के सारे लोग बस से उतर के उनके पास आते हैं और उनको मारने लगते हैं। अब ये सब कुछ देख के करनान को बहुत गुस्सा आता है और पास ही में पड़े एक लकड़ी के डंडे को उठा के बस को तोड़ देता है। वो बस का कोना कोना तोड़ देता है। ये सब कुछ दूर से एक छोटी सी बच्ची देख रही थी जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। एक्चुअली ये करनन की सिस्टर थी जो मर चुकी है। अब वो लोग गांव वापस आते हैं और गांव के सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं क्योंकि गांव के सारे लोग डरे हुए थे क्योंकि अब उनके गांव में पुलिस आने वाली थी। उनको पता था कि गांव में पुलिस आएंगी और जिन्होंने बस को तोड़ा उन सब पे एफआईआर होंगी। इसलिए सारे गांव के बीच में बहुत बहसबाजी होती है और सब कुछ सुनने के बाद मुखिया जी एक फैसला लेते हैं कि कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा और कोई भी नहीं बताएगा किसने बस को तोड़ा। अब बस का ओनर पुलिस को लेके उनके गांव आता है और पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है। पुलिस उनके नाम सुन के बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि इन गांव वालों ने अपने नाम महाभारत के कैरेक्टर पे रखे थे, जैसे कि दुर्योधन, द्रौपदी, यमक वगैरह वगैरह। ये नाम सुन के पुलिस वाले का ईगो हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि ये गरीब गाँव वाले अपने नाम महाभारत के कैरेक्टर पे रखे हुए हैं। ये पुलिस वाला गांव के मुखिया के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे उसकी पगड़ी निकालने के लिए कहता है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद गांव वाले उस पुलिस के खिलाफ जाते हैं क्योंकि ये पुलिस वाला उसके गांव के मुखिया की पगड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था और ये बात उस पुलिस वाले को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है। ये सब कुछ देख के इस पुलिस वाले को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था सारा गाँव मिलकर उसकी इंसल्ट कर रहा है और उसका ईगो बहुत हर्ट हो रहा था। लेकिन तभी बस के ओनर को छोटा बच्चा दिखता है जिसने बस पे पत्थर फेंका था। सारे पुलिस उस छोटे से बच्चे को मारने लगते हैं और ये सब कुछ देख के दुर्योधन कर्णन का नाम ले लेता है कि उसने ही बस को तोड़ा था। अब कर्णन को पुलिस के सामने लाया जाता है और पुलिस कर्णन को पकड़ के अपने साथ ले जाने वाली होती है। इसलिए सारा गाँव कर्णन के साथ था और वो सब लोग चिल्लाने लगते कि कर्णन को छोड़ दो। ये सब कुछ देख के बस का ओनर डर जाता है। उसे लगता है कि सारे गांव वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे और उसे मार देंगे। इसीलिए वो पुलिस के पास जाता है और अपनी एफआईआर वापस ले लेता है और पुलिस का मन ना होते भी उन्हें कर्णन को छोड़ना पड़ता है। और बस का ओनर गांव वालों के पास आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनके गाँव में कोई भी बस स्टॉप नहीं है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उनके गाँव में बस को रोक नहीं पाते। लेकिन अब से वो दिन में एक बार बस को जरूर रोकेंगे। और ये सुनने के बाद सारा गांव खुश हो जाता है। अब केस तो खत्म हो गया था, लेकिन जो पुलिस वाले का ईगो हर्ट हो गया था वो ऐसे कैसे इन गांव वालों को छोड़ देता। इसीलिए वो बहाना बनाता है और गांव के कुछ बड़े लोगों को पुलिस स्टेशन लाता है उनकी सिग्नेचर लेने के लिए, जिसमें गांव के मुखिया, दुर्योधन ऐसे बड़े लोग थे। जब गांव के लोग पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आते तो उनकी पत्नियां कर्णन के पास जाके शिकायत करती हैं कि वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। और ये सुनने के बाद कर्णन को बहुत टेंशन होने लगता है। वो दादाजी और गांव के कुछ लोगों को लेके पुलिस स्टेशन जाता है। जब कर्णन पुलिस वालों से पूछताछ करता है तो पुलिस वाले बताते हैं कि गांव वाले तो कल ही निकल गए थे और तुम अभी आ रहे हो पूछताछ करने के लिए, जाओ यहाँ से निकल जाओ। और कर्णन को वो लोग भगा देते हैं। जब कर्णन बाहर आके एक चाय की टपरी पे बैठता है तो वहाँ काम करने वाला लड़का उसे बताता है कि जब मैं दोपहर को चाय लेके पुलिस स्टेशन गया था तुम्हारे गांव के लोग वहीं पे थे। उन बेचारों को सुबह से खड़ा रखा गया था, उन सबके पैरों में दर्द होने लगा था, पर फिर भी पुलिस वालों ने उन्हें बैठने नहीं दिया। तुम्हारे गांव वालों ने इस बात का विरोध किया क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, जबकि उन्हें गुनहगारों की तरह दिन भर खड़ा रखा गया है। लेकिन पुलिस वाले उनकी एक नहीं सुने। जब गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की, ये देख के उस पुलिस वाले को और गुस्सा आया और उसने उनको इतना मारा कि उनकी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी, पर कोई भी पुलिस वाला उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। ये पुलिस वाला उन लोगों को रात भर मारता रहा और उनकी चीखें हर तरफ गूंज रही थी। ये सब कुछ सुनने के बाद कर्णन को बहुत गुस्सा आता है और कर्णन अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पे हमला कर देता है
वो लोग पुलिस वालों को मार के वहाँ से भगा देते हैं और सारे पुलिस स्टेशन को तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन उसे कहीं भी उसके गांव के लोग नहीं मिलते। वो भागते हुए टेरेस पे जाता है जहाँ उसके सारे गांव वाले वहाँ जख्मी हालत में पड़े हुए थे। उसमें से कुछ लोगों की सांसें अभी भी चल रही थी। कर्नन उन सबको गांव वापस लाता है। कर्नन के गांव का मुखिया खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उसकी इंसल्ट सही नहीं जा रही थी क्योंकि उस पुलिस वाले ने उनके साथ बहुत बुरा किया था। पर तभी कर्नन वहां आता है और मुखिया को ऐसा करने से रोक लेता है। सारे गांव में दहशत फैल गई थी। सारा गांव डरा हुआ था क्योंकि अब सबको पता था कि पुलिस वाले उन पे हमला करेंगे। लेकिन कर्नन सबको समझाता है और उनके हौसले बढ़ाता है कि चाहे जो हो जाए हम लोग साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब सारे लोग पुलिस के हमले के लिए तैयारियां करने लगते हैं। सारे लोग अपने अपने हिसाब से जो जो बन पाया वो सब करते हैं। कोई भी रात भर नहीं सोता, लेकिन पुलिस वाले रात को नहीं आते। सुबह एक पोस्टमैन एक चिट्ठी के साथ उनके गांव में आता है। वो कर्नन का ज्वाइनिंग लेटर था। कर्नन को जॉब लग गई थी, लेकिन कर्नन जाने से मना कर देता है। लेकिन उसके दादाजी उसे फोर्स करते हैं जाने के लिए, लेकिन कर्नन फिर भी नहीं मानता। सारा गांव कर्नन को कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। कर्नन उनके गांव में से पहला आदमी था जो फोर्स में जाने वाला था। उसका ज्वाइनिंग लेटर आते ही सारा गांव खुशी से पागल हो जाता है। पर कर्नन इस बात से खुश नहीं था। वो नहीं जाना चाहता था और वो जाने से मना कर देता है। लेकिन सब लोग उसे समझाते कि उसे जाना चाहिए। उसके दादाजी उसे समझाते कि तुम जाओ, लेकिन मन ना होते भी कर्नन को जाना पड़ता है। अब कर्नन और कर्नन के पिताजी सिटी के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ दूसरी तरफ वो पुलिस वाला कलेक्टर को लेके अपनी टीम के साथ वहाँ आता है। वो कलेक्टर को बताता है कि यहाँ के लोग बहुत पागल है, ये बिना वजह लोगों पे हमला कर देते हैं। और वो पुलिस वाला कलेक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि ये लोग पागल है और उस पर हमला कर देंगे। और कलेक्टर भी उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। कलेक्टर के जाते ही वो पुलिस वाला अपनी टीम को उनके गांव वालों पे हमला करने के लिए कहता है और यहाँ गांव वाले और पुलिस वालों के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है। पुलिस वाले और गांव वालों के बीच में बहुत हाथापाई होती है। पुलिस वाले किसी पे भी रहम नहीं कर रहे थे, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग आदमी। वो सबको बड़ी बेरहमी से मार रहे थे और ये सीन इतना बेकार है कि आपका भी मन करेगा कि आप भी उठ के उन पुलिस वालों को मारो। इतना ज़बरदस्त सीन क्रिएट किया गया है। पुलिस ज़रा भी रहम नहीं कर रही थी, वो सबको बहुत मारते हैं। ये सब कुछ कर्नन के दादाजी से देखा नहीं जा रहा था और वो अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कने लगते हैं। कुछ लोग उनको कहते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन वो किसी के नहीं सुनते और खुद को आग लगा देते हैं। वो गांव वालों के लिए खुद का सैक्रिफाइस करते हैं। ये देख के सारे पुलिस वाले रुक जाते हैं और वो दादाजी को आग में जलता देख रहे थे। ये देख के गांव वाले भी बहुत रोते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। तभी एक लड़का पुलिस वाले को धक्का दे के वहाँ से घोड़े पे बैठ के कर्नन के पास आता है और वो कर्नन को सारी हकीकत बताता है। कर्नन ये सब कुछ सुन के गाँव वापस आता है और जब वो देखता है कि उसके गाँव की हालत क्या हो गई, उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने दादाजी की जली हुई बॉडी देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। सारी औरतें कर्नन के पास आके रोने लगती है। तभी पुलिस वाले उन औरतों को मारने लगते हैं और उन्हें हटा देते हैं और ये देख के कर्नन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कर्नन का बेस्ट फ्रेंड उसका दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहा था, वो भी उस पुलिस वाले के वजह से। इसीलिए वो एक एक करके सारे पुलिस वालों को मार देता है और आखिरी में वो शैतान पुलिस वाला बचता है। कर्नन उसे एक कमरे में ले जाता है और दोनों दो दो हाथ करते हैं। इन दोनों में अच्छी खासी फाइट हो जाती है और कर्नन पुलिस वाले पे भारी पड़ जाता है और कर्नन अपनी तलवार से उस पुलिस वाले का गला काट देता है। ये सब कुछ होने के बाद कर्नन को 10 साल की जेल हो जाती है और कर्नन अपनी सजा पूरी करके गांव वापस आता है। फाइनली अब उनके गांव में बस स्टॉप बन गया था। अब बस उनके गांव में रुकती थी और उनको टिकट भी मिलता था। गांव में सब लोग उसका वेलकम करते हैं। उसके गांव में एक बड़े से घर पे उसके दादाजी की पेंटिंग बनाई गई थी। हम वहाँ देखते कि पुलिस स्टेशन में जिन लोगों को मारा गया था उनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें गांव का मुखिया और दुर्योधन भी था। ये सब कुछ देख के कर्नन बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन गांव वाले कर्नन के वापस आने की खुशी में बहुत खुश थे। वो लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और ये सब कुछ दूर से कर्नन की छोटी सिस्टर जो मर गई थी वो देख रही थी और उसे बहुत खुशी होती है। वो ताली बजा रही थी और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।
कहा जाता है कि ये मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली थी, पर पता नहीं इतनी अच्छी मूवी ऑस्कर के लिए क्यों नहीं गई, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवी है। इस मूवी के हिसाब से इसकी रेटिंग 9 के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी ठीक ही है। तो अब मैं इस मूवी की ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी। जब ये मूवी हिंदी में डब हो जाएंगी तो आप खुद ही देख लेना कितनी अच्छी मूवी है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।